कैसे हो मेरे 7K फॉलोअर्स। आज ना मैं आपको एक आर्किटेक्ट की स्टोरी सुनाऊंगा। एक्चुअल में वो आर्किटेक्ट मेरे बहुत क्लोज ही है, दोस्त ही कह लो, बट उसका नाम योगेश ही है। तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनको ना शुरू से ही ड्राइंग्स पेंटिंग्स करने का बहुत ज़्यादा शौक था। मतलब ऐसा था कि उनको सारा दिन ड्राइंग ही कराते रहो। तो मैं उनसे काफ़ी टाइम से था टच में। तो मैंने उनको बोला कि भाई अगर इतना ही आपको पसंद है तो इसको आगे लेके जाओ। उसने बोला कि यार आगे क्या लेके जाऊंगा, बस अच्छा लगता है। तो उन्हें फिर समझाया गया, मम्मी पापा का सपोर्ट मिला और वो आर्किटेक्ट की पढ़ाई करने लगे। अब वो आर्किटेक्ट बन चुके थे और उनको एक प्रोजेक्ट मिला डकोली में। काफ़ी खुश थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एंड प्रोजेक्ट वालों ने उन्हें एडवांस भी दे दिया कि आप काम शुरू करिए। लेकिन अब कहानी शुरू होती है। जैसे ही योगेश भाई ने काम शुरू किया, प्रोजेक्ट वालों को उसका काम पसंद ही नहीं आ रहा था। कभी ये दिक्कत है, कभी वो दिक्कत है। तो जो योगेश भाई थे उन्होंने समझा कि चलो हो जाता है तो एक बार मिल लेते हैं। बट उनके पास मिलने का भी टाइम नहीं है। अगले ठहरे विराट कोहली, तो फ़ोन भी नहीं उठाते थे। एक दो बार फ़ोन करो तब उठाते थे। अब देखिए आर्किटेक्ट बेले तो होते नहीं हैं, उनको और भी काम होते हैं। बट इस चक्कर में योगेश को काफ़ी हरेसमेंट सी फील हुई। तो उन्होंने फाइनली एक मीटिंग रखी एंड कुछ 3 डिज़ाइन फाइनल हुए। 1 2 3 2 डिज़ाइन योगेश को अच्छे लगे, लेकिन तीसरे डिज़ाइन योगेश को उतना अच्छा नहीं लगा। तो योगेश ने माइनर से चेंजेस करे, या फिर कह लो ज़्यादा चेंजेस कर दिए, क्योंकि वो है आर्किटेक्ट यार। अब आप किसी क्रिकेटर को बॉल डालते हो और अगर आप ही बोलो कि यार आप अच्छा नहीं खेल रहे, आप ये करो वो करो, तो उसे अच्छा लगेगा? वो क्रिकेटर है, उसे खुद पता है कि मुझे पुल शॉट मारना है, हुक शॉट मारना है, डिफेंस करना है, छक्का मारना, चौका मारना है। तो आप उसे समझाने वाले कुछ नहीं होते। तो आर्किटेक्ट ने भी अपने हिसाब से चेंज किया ड्राइंग, लेकिन फिर वही कि आपने कैसे चेंज कर दिया, आप मालिक हो, आप वो हो। लेकिन आर्किटेक्ट भाई साहब ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने जो उनका पुराना डिज़ाइन था, जो फाइनल हुआ था, वो फाइनल कर दिया। चलो कोई बात नहीं। अब फिर से फ़ोन किया, यार आप अच्छा नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। मतलब ऐसा कर लो कि और एक बात मैं स्किप कर गया। 4 BHK का वो प्रोजेक्ट था, लेकिन आर्किटेक्ट को 3 BHK का बताया गया और वहीं पे उसके पैसे कम कर दिए गए। और जब आर्किटेक्ट को पता लगा, उसने बोला कि सर आपने मुझे गलत क्यों बताया। तो ऐसे करते करते बात टाल दी गई और आर्किटेक्ट मतलब काम कर रहा था, बढ़िया कर रहा था। बढ़िया तो क्या कह सकते हैं, बस कर रहा था, कोई बात नहीं। अब देखिए, अगर किसी क्लाइंट को किसी का काम पसंद नहीं आता तो उसे टर्मिनेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने भी टर्मिनेट किया। अब इन्होंने क्या किया, एडवांस वापस मांगा। आप किसी पेंटर को एडवांस देते हो, किसी दुकानदार को एडवांस देते हो, वो उस एडवांस का क्या करता है, सामान लाता है। आर्किटेक्ट ने भी कुछ ना कुछ किया ही होगा, क्योंकि जो उसके पास पैसे आए थे वो उसके जेब में थे नहीं, वो कहीं ना कहीं खर्च हुए होंगे। देखिए, तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे जेब में पैसा आता है वो कहाँ रुकता है। और एडवांस का मतलब होता है कि काम शुरू करो, आपको पैसे मिल गए हैं। अब उन्होंने क्या किया, एडवांस वापस मांगा। चलो कोई बात नहीं, मांग लिया। अब योगेश ने बोला कि सर एडवांस कैसे वापस दूँ, मैंने तो काम भी शुरू कर दिया था। अब चलो उनकी बात भी ठीक है कि काम पसंद नहीं आया। तो ऐसे करते करते बहस हो गई और बहस बदल गई गूगल के पेड रिव्यूज़ में। इन्होंने गूगल पे पेड रिव्यूज़ डालना शुरू कर दिया। योगेश का काम अच्छा नहीं है, ऐसे कोई काम ना कराओ, ये सुनता नहीं है, ये एरोगेंट है, वगैरह वगैरह। अब देखिए, कोई रेपुटेड बंदा है, सपोज़ मैं ही हूँ, अगर कोई मेरे बारे में फ़ेक चीज़ें बोलता है, वैसे मेरे बारे में तो काफ़ी कुछ बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग तो देख ही रहे हो। और पहले कुछ हज़ार से शुरुआत करी थी और आज 7,000 हो गया, तो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, जैसे आर्किटेक्ट हो गए, बिल्डर लोग हो गए, इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। एक कमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि सपोज़ अगर मैं कोई फ्लैट लेने जा रहा हूँ, मैं कुछ सौदा लेने जा रहा हूँ, अगर मुझे उसके बारे में कुछ अच्छा ना लगे या अच्छा सुनने को ना मिले, तो क्या मैं उसे लूँगा? बिल्कुल लूँगा। अब सोशल मीडिया क्या है, कितने गालियाँ आती है लोगों को, कितने कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ आता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को जो पसंद है वो देखना है। लेकिन प्रोफेशनल चीज़ों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब योगेश ने उन्हें फ़ोन किया कि सर ये क्या हो रहा है, आप क्यों पेड रिव्यूज़ करवा रहे हो। बस बहस बढ़ती गई। फिर योगेश के घर वालों ने बोला कि योगेश देख, हमें आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, और कमा लेंगे या किसी और से कमा लेंगे, तो उसको तो वापस कर। हो गया, वापस हो गया। अब देखिए, इस व्लॉग से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि डकोली में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही करते हैं
आर्किटेक्ट हो, प्लम्बर हो, पेंटर हो, उनको हरास करके रख देते हैं पैसों के मामले में या फिर काम के मामले में। काम चाहिए इन्हें 2 लाख रुपए का, पैसे देने इन्होंने लाख रुपए। तो ये डकोली में चलता ही आ रहा है। तो जितने भी आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर मुझे देख रहे हैं, तो अगर आपको डकोली में या ट्राई सिटी में कहीं भी या कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट मिल रहा है ना, तो एक बार प्रोजेक्ट के बारे में आप पता करिए कि ये बंदे कैसे हैं, ये पैसे देने में कैसे है, ये काम करवाने में कैसे है। क्योंकि देखिए आर्किटेक्ट बनना कोई आसान नहीं होता। अगर मैं खुद की बात करूँ, मुझे तो एक गोला बनाना नहीं आता, तो आर्किटेक्ट तो कितना कुछ कर देता है। तो अपने काम की वैल्यू करें, अपने प्रोफेशन की वैल्यू करें और कुछ पैसा कमाने के चक्कर में जल्दबाजी ना करें। हो सकता है वो थोड़ा सा पैसा आपके लिए हरासमेंट हो जाए, आपका दिमाग का दही कर दे। तो इस वीडियो से, इस ब्लॉग से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कोई प्रोजेक्ट वाला मुझे देख रहा है तो प्लीज़ किसी भी आर्किटेक्ट को कोई भी प्रोजेक्ट देने से पहले 100 बार सोचे कि भैया ये सही है कि नहीं, तभी उसे एडवांस दें। क्योंकि एडवांस देने के बाद तो ऐसा मान लो कि काम करवाना ही पड़ता है यार, क्योंकि उसका भी पैसा लग चुका है। और कुछ भी यार, एडवांस तो मतलब ऐसा होता है कि अब तो काम शुरू हो ही गया, लेकिन अब बीच में काम पसंद ना आए तो एडवांस वापस मांगो, तो वो सबके लिए मुश्किल होता है। तो जस्ट इस वीडियो से मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो इस योगेश के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। और मेरे पास सारे प्रूफ है, एविडेंस है, रिकॉर्डिंग्स है। बट जो एक्चुअल में वो बंदा है या बंदी है जिसका नाम है योगेश, उसने मुझे साफ मना किया कि भाई तुझे सेल्फ अवेयर करना है या एक छोटा सा मैसेज देना तो तू दे दे, बट प्लीज़ मेरा नाम ना लियो, क्योंकि मुझे बहुत आगे बढ़ना है एंड एक नाम लेने से काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपके भी कोई राय है, कमेंट्स है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बता सकते हैं मैं सही बोल रहा हूँ या स्टोरी कैसी है, इसमें कौन फॉल्टी है कौन नहीं। और जो भी आपके कमेंट्स होंगे मैं सारे पढ़ता हूँ, हर एक बंदे का पढ़ता हूँ, चाहे वो गाली हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो लस्ट हो। राम राम।